प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं मेष संक्रांति के बारे में, यानी कि सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य देव हमारे प्रत्यक्ष देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 अप्रैल को मीन राशि से निकल करके सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे और इसी को कहा जाता है मेष संक्रांति। सूर्य हमारे क्योंकि प्रत्यक्ष देव हैं, ग्रहों में राजा कहे जाते हैं, तो इनका परिवर्तन, इनका राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मेष राशि में पहले से ही मौजूद है राहु, यानी कि मेष राशि में होगी सूर्य और राहु की युति। तो ये युति आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर के आएगी, यही आज हम जानेंगे। सूर्य को सत्ता का कारक ग्रह माना गया है, पिता का कारक ग्रह माना गया है, आत्मविश्वास का कारक ग्रह माना गया है। वहीं राहु को जाना जाता है कि वो जिस चीज के साथ, जिस ग्रह के साथ युति करते हैं, उसके प्रभावों को बढ़ा देते हैं। तो अब जब मेष राशि में सूर्य और राहु की युति हो रही है, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं ग्रहण योग। इस योग का आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, ग्रहण योग का आपके जीवन पे क्या प्रभाव होगा, आज हम यही जानेंगे। अलग अलग राशियों पे इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में, क्योंकि मेष राशि में ही उनके लग्न में बन रहा है ये ग्रहण योग। और सूर्य देव मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं, यानी कि सूर्य मेष राशि में बहुत ही बलवान होते हैं। तो मेष राशि में सूर्य और राहु की ये युति क्या प्रभाव लेके जानी आएगी, आइए जानते हैं। मेष राशि में चूंकि सूर्य और राहु लग्न में है आपके, तो ये जो सूर्य आत्मविश्वास के कारक होते हैं, लेकिन राहु की युति के कारण आपका यह आत्मविश्वास अहंकार में भी बदल सकता है। अहंकार झलकेगा आपके व्यवहार में, तो आपको अपने इस अहंकार पर नियंत्रण करना है। सरकारी व राजनीतिक लोगों से भी आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन आपको अपने दाम्पत्य जीवन, आपके पार्टनरशिप के लिए भी ध्यान रखना होगा। उसमें आपको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में ये ग्रहण योग जो आपकी कुंडली में बन रहा है, इसके प्रभावों को कम करने के लिए आपको सूर्य देव की आराधना जरूर करनी चाहिए और इसके साथ ही आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे वृष राशि के बारे में। वृष राशि में ये जो ग्रहण योग बन रहा है, सूर्य और राहु की युति वह आपके 12वें भाव में बन रही है, आपके खर्च स्थान में बन रही है। तो इस समय में आपको मानसिक तनाव रह सकता है। आपको अपनी सेहत का भी खासा ध्यान रखने की जरूरत है। आप अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। आपके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, अनियंत्रित खर्चे आपके रहेंगे, तो उनको काबू करने के लिए आपको भी चाहिए कि आप सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें और श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी जरूर करें। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए ये जो योग बन रहा है, सूर्य और राहु की ये जो युति है, ये आपके एकादश भाव में है, यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव में है। इस समय में आप हर तरह से हर काम में लाभ कमाने की कोशिश करेंगे। आप अपने सीनियर, अपने सबॉर्डिनेट को भी प्रभावित करने की पूरी कोशिश करेंगे। सरकारी कामों में भी आपको लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं इस समय पे बन रही हैं। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लिए ये जो योग बन रहा है, सूर्य और राहु की जो युति है, ग्रहण योग आपके 10वें भाव में बन रहा है, यानी कि आपके कर्म भाव में बन रहा है। इस समय में आपको आपके काम के कारण, आपके जॉब के कारण यात्राओं के योग भी बनते हैं, लेकिन इस समय में आप जो भी यात्रा करें उसमें थोड़ा ध्यान रखें, कॉन्शियस रहें, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। इसके साथ आपको जो प्रोजेक्ट मिलते हैं उसमें आप किसी भी चीज़ को अपने पेंडिंग नहीं छोड़ना है आपको, और अपनी जो भी फाइल्स हैं, आपके जो प्रोजेक्ट वर्क है, उसको आपको ध्यान से रखना है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रोजेक्ट के लिए ट्रैवल तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो ज़रूरी फाइल हैं वो आप भूल भी सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप जो भी काम करें उस पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो आपके कामों में लापरवाही के कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप ज़रूर करें। बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लिए ये जो ग्रहण योग बन रहा है, सूर्य राहु की युति आपके 9वें भाव में बन रही है। इस समय पे आपके धार्मिक यात्रा के योग तो बनते हैं, लेकिन पिता से अनबन भी हो सकती है।
लेकिन अगर आपके पिता आपसे नाराज़ हैं किसी भी कारण से, आपकी भाषा के कारण, आपके व्यवहार के कारण, तो किसी भी धार्मिक यात्रा का कोई महत्व नहीं है। तो आपको सबसे ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि आपके पिता आपसे प्रसन्न हों, या पिता सरीखे जो भी लोग हों, जो भी बुजुर्ग लोग हों, आप उनको पूरा सम्मान दें और आप इस बात का ख्याल रखें कि वो आपसे, आपके काम की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से दुखी ना हो। उनका आशीर्वाद घर से निकलने से पहले एक बार ज़रूर लें। इसके साथ ही आप सूर्य भगवान को जल भी दें तो आपके काम बनेंगे। इस बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए जो गोचर है वो आपके 8वें अष्टम भाव में है। इस समय आपका ससुराल पक्ष से मनमुटाव भी हो सकता है। सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको पैसे के लेन देन से भी बचना है। इस समय पे किसी भी तरह का कोई लोन या फिर पैसा कर्जा आपको इस समय पे नहीं लेना है। किसी भी तरह के शारीरिक कष्ट को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। कहीं ये प्रॉब्लम आपकी अभी थोड़ी हो और बाद में एक लंबी बीमारी का रूप भी ले सकती है। तो इस समय पे आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह के कष्ट को या तकलीफ को नज़रअंदाज ना करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और इसके साथ ही भगवान सूर्य को जल जरूर दें और आप उनके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए ये जो गोचर है आपके सप्तम भाव में है और ये जो ग्रहण योग बन रहा है आपके सप्तम भाव में बन रहा है, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके पार्टनरशिप के भाव में बन रहा है। तो यह इस समय आपको पारिवारिक तनाव दे सकता है, रिश्तों में आपकी खटास आ सकती है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी फैसला आपको बहुत ही सोच समझ के लेना है। अपने पार्टनर के साथ जो आप व्यवहार रखते हैं उस पर भी आप ध्यान ज़रूर दें। अकारण अपने पार्टनर से या उनकी किसी भी बात पे नाराज़ होने की बजाय आप उसको थोड़ी देर सोचने के बाद, विचार करने के बाद ही उस बात पर आप जवाब दें। तो नहीं, ये समय आपके लिए बहुत ही कष्टकारी हो सकता है। इसके साथ ही जब गुरुदेव 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आएंगे तो ग्रहण योग के साथ साथ बनेगा चंडाल योग। तो इस समय पे या अगले 1 महीने आपको अपने रिश्तों पर खासा ख्याल रखने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की नई पार्टनरशिप आप इस समय करने से बचें, नहीं तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। श्री हरि विष्णु का ध्यान दें। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ कर सकें तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए ये जो गोचर है आपके 6ठे भाव में यानी कि रोग ऋण शत्रु के भाव में है और सूर्य जो मेष राशि में होते हैं वो उच्च के होते हैं। तो इस समय आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेकेंगे। उनकी कोई भी चालाकी इस समय काम नहीं आएगी। तो आपको इसके साथ ही आपको अपनों का सपोर्ट मिलेगा। आपके जो लोग हैं वो आपके साथ खड़े हुए रहेंगे। बस आपको एक काम ज़रूर करना है, अपने बड़ों का आशीर्वाद इस समय पे ज़रूर लेते रहें और सेहत का ध्यान ज़रूर रखें। बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए जो गोचर बन रहा है वो उनके पंचम भाव में बन रहा है यानी कि प्रेम संबंध के भाव में बन रहा है, पढ़ाई के भाव में बन रहा है, अपने बच्चों के भाव में बन रहा है। तो इस समय आपको बहुत तनाव हो सकता है। आपकी पढ़ाई में रुकावट आ सकती है, समस्या आ सकती है। प्रेम संबंधों में आपको धोखे का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर इस समय आप कोई भी फैसला लें तो बहुत सोच समझ के लें। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, पहले से ज़्यादा ध्यान दें। इसके साथ ही आपको किसी पर भी इस समय पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, नहीं तो आपके लिए यह समय बहुत ही कष्टकारी भी हो सकता है। आपको इस कष्ट से बचने के लिए सूर्य भगवान को जल जरूर देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप भगवान बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए ये जो गोचर है उनके चतुर्थ भाव में है यानी कि माता के भाव में है, आपके सुख चैन के भाव में है। तो इस समय आपका सुख चैन थोड़ा सा आपके परिवार में अनबन हो सकती है। माँ का स्वास्थ्य भी आपके खराब हो सकता है। इसके साथ ही आपको अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में भी तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ये समय आपको सोच समझ के चलने का है। आपके खिलाफ कुछ लोग साजिश भी कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो इस समय आपको कोई भी फैसला, कोई भी कदम बहुत ही सोच समझ करके उठाइए।
किसी भी तरह के फाइनेंशियल लेन देन से आपको इस समय बचना है, नहीं तो धोखा भी हो सकता है। कोई बड़ा लेन देन इस समय ना करें। अगर प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने के बारे में भी सोच रहे हैं तो इस समय थोड़ा सा रुकें। इस तकलीफ से, इस परेशानी से बचने के लिए, आपको चाहिए कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ना भी कर पाएँ तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और अपने सिरहाने पर एक मोर पंख भी आप जरूर रखें। बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए ये जो गोचर है ये आपके पराक्रम भाव में है। तो सूर्य इस भाव में, सूर्य और राहु अगर आपके 30 से यानी कि आपके पराक्रम भाव में हो तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और वो भी मेष राशि में सूर्य उच्च के माने गए हैं तो यह आपको बहुत पराक्रमी बनाते हैं। तो आपके साहस में वृद्धि होगी और आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। तो इस समय पे आपको किसी से भी परेशान होने की या दबने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद जाकर के किसी से कोई लड़ाई या झगड़ा इस समय करने से बचे। सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। अब हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए ये जो गोचर है आपके द्वितीय भाव में है, यानी कि धन के भाव में है, वाणी के भाव में है। तो इस समय पे आपको सबसे पहले अपनी वाणी पर नियंत्रण ज़रूर रखना है। अपने बोलने में, अपने व्यवहार में नियंत्रण ज़रूर रखें। कहीं ऐसा ना हो आप अपनी वाणी के कारण आप अपने बनते बनते काम बिगाड़ लें और यही आपको धन की हानि भी करा सकता है। तो इस समय खास तौर पे अपने व्यवहार, अपनी वाणी पर ध्यान दें, नियंत्रण रखें। और किसी भी तरह के नए लेन देन पे या किसी को कर्जा देने या किसी से कर्जा लेने से इस समय पे आपको बचना है, नहीं तो आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आपको चाहिए कि आप देवगुरु बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जप करें। भगवान सूर्य को जल दें और उनके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी जरूर करें। सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है मेष राशि में और इसके साथ ही राहु के साथ युति के कारण जो ग्रहण योग बन रहा है, आप अपनी राशि के अनुसार बताए गए उपायों को करते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।